Hello students, today we are going to start resonance structure. More than one structure, Lewis structure of same molecule is known as resonance structure. एक ही structure होगा, उसके अलग अलग different structures, that is known as resonance structure. The need of resonance structure is to give the overall property of molecule. पूरे structure के बारे में detailed study is known as, that is why the resonance structure is needed. Because single Lewis structure is not able to explain all the property of the molecule. The more than one structure is known as contributing a canonical structure. When one canonical structure is superimposed to another canonical structure, it is known as hybrid resonance structure. More than one structure, canonical or contributing structure is known as, this is known as canonical structure. Superimposed to another, it is known as hybrid structure. Hybrid structure will have less energy than the canonical structure. The hybrid resonance structure will have more stability than the canonical structure. Few rules are there. Rules for assigning the resonance structure. The position of atoms remains unchanged. एटम्स है वो सेम एज इट इज पोजिशन पे रहेंगे. द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम. द एटॉमिक विच इज कैरिंग द चार्ज इज नॉट गेटिंग टू गोइंग टू चेंज. एग्जाम्पल O3 लेके देखते हैं. ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है. इस ऑक्सीजन के एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये एक बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. और ये है एक ट्रांजिशन एलिमेंट. ये होता है, उसके बाद ये प्रोसेस अकर होती है. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी टाइप स्ट्रक्चर, बट इन रेजोनेंस वी कॉल इट एज हाइब्राइड स्ट्रक्चर. ओके, हाइब्राइड स्ट्रक्चर में इस टाइप का होगा. एक पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ से ये डर्टी बॉन्ड मीन्स टू O3 में टू स्ट्रक्चर्स वी कैन टेल. CO3 2 minus, there are three canonical structures. O और यहाँ पे ये C is central metal atom, double bond O. What will happen? This negative charge will form here double bond, and this one bond will form it as an electron के फॉर्म में छोड़ेगा. ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसकी वजह से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिड्यूस्ड. ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र होगा. और ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. उसकी वजह से ये यहाँ से डेफिशिएंसी रिमूव होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगेन शिफ्ट कर देगी. तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा और उसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं. इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की. और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसके देख के ड्रॉ करो तो आ जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू और मोर हाफ फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. मिक्सिंग ऑफ टू और हाफ फील्ड वैकेंट और वैकेंट ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. द मिक्स्ड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, जैसे S और P, that is having linear shape and bond angle. And example is there, the table you see S और P के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp2 है तो उसका 2 + 1 3 ट्राइगोनल प्लेनर, 3 + 1 टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल, 3 4 5 स्क्वायर प्लेनर, 3 4 5 ट्राइगोनल बाई पिरामिड. कुछ के नेम सेम है तो इसमें 3 है तो ट्राइगोनल है. कुछ शेप्स अलग है. जितने बॉन्ड एंगल होते हैं उतने शेप्स नहीं है. 5 है तो इसका देखो बाई पिरामिडल है. 3 4 5 6 है तो इसका देखो ऑक्टाहेड्रल मैच हो रहा है. उस तरीके से आपको ये लर्न करने हैं. बॉन्ड एंगल दिए हुए हैं वो देख लेना. और कुछ एग्जांपल्स है. BeCl2 है और BeCl3. राइट हाइब्रिडाइजेशन. BeCl2 में कैसे होगा? उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है तो उसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2. वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक इन ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट में कितने हैं? S शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में एम्प्टी, बिकॉज P शेल इज नॉट, P के इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है. ये क्या है?
excited state. In that what is happening? This electron will transfer in the p shell. p में transfer हो गया. What will happen in hybrid orbital जब करेंगे हम, तो उसमें एक s की शेल आएगा और एक p का शेल आएगा. दोनों में क्या अटैच होगा? एक Cl और दूसरा Cl. राइट. सिंस इट इज एक S का शेल लिया है और P का शेल लिया है, उसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. सो इट शेप विल बी लीनियर एंड बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, जो हम लोग ने यहाँ देखा. S और P का हाइब्रिडाइजेशन, शेप इज लीनियर एंड एंगल इज 180 डिग्री. फॉर्मेशन देखते हैं कि फॉर्मूला फॉर प्रिडिक्टिंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना हो हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम एंड नंबर ऑफ कैटायन. C इज कैटायन, A इज एनायन. तो इफ x इज 2 इट इज नोन एज sp3, sp2 4, sp3 5, sp3d. और ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं. उसके बाद है VSEPR थियरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थियरी, दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू.